उन्होंने ध्यान में देखा कि आगे कराल कलयुग आ रहा है और इस कराल कलयुग में सारे जीवात्मा अक्सर करके नरक से आएंगे और नरक से कोई पुण्यात्मा तो आता नहीं है, पापात्मा आएंगे। ये द्वापर युगी लोगों को भी गड़बड़ कर देंगे। संग का बड़ा रंग चढ़ता है महाराज। ये भयंकर विकराल युग आ रहा है। इस युग की संधि वेला में द्वापर युग के लोगों के कल्याण के लिए कोई कार्य करना चाहिए, ऐसा हृदय में भाव ऋषियों के अंदर है। मन में विचार किया है कि इन लोगों का कल्याण कैसे हो। बोले यज्ञ के द्वारा कल्याण करें। एक यज्ञ करें जिस यज्ञ में सबका आमंत्रण किया जाए और सबका मोक्ष लाभ हो जाए। पर यज्ञ करें कहां, ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे तो समर्थ थे ऋषि लोग आकाश मार्ग से ब्रह्मा के पास गए, सत्यलोक पहुंच गए। आजकल जैसे लोगों की सामर्थ्य वैसी सामर्थ्य वाले ऋषि नहीं है। ऋषि अव्याहत गति वाले, ब्रह्मांड के किसी कोने में जा सकते हैं। हम तो पूरे भारत को ही नहीं देख पाते। देवलोक, गंधर्व लोक, मर्ज देवलोक, महर लोक, जल लोक, तप लोक, सत्यलोक आदि लोकों में जाने की सामर्थ्य ऋषियों में हुआ करती है। तो ऋषि पहुंच गए सत्यलोक में ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा को प्रणाम किया, बोले महाराज आपने ब्रह्मांड बनाया है, अतल पितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल भूर भुवर स्वर्ग महर जन तप सत्यलोक, ये 14 भुवन वाले ब्रह्मांड में महाराज कोई अच्छी सबसे जगह हो भी हमें बताओ, हम वहां यज्ञ करना चाहते। ब्रह्मा ने ऋषियों की बात सुनी। यज्ञ करने में आपका लक्ष्य क्या है? बोले यज्ञ करने में जीवों का उद्धार और कल्याण। ठीक है। ब्रह्मा ने अपने तपोबल से एक चक्र प्रकट किया, सुदर्शन चक्र जैसा चक्र, और ऋषियों से कहा, और ऋषियों ये चक्र हम फेंकते हैं, ये चक्र जहां गिर जाए, जिस लोक में गिर जाए और उस लोक में जहां चक्र गिरे वहीं तुम यज्ञ मंडप बना देना। ब्रह्मा के तपस्या से उत्पन्न वो चक्र सत्यलोक से फेंका हुआ नीचे की ओर आया बड़ी तेजी से। ऋषि लोग अपने वायु के समान तेज गति से वो चक्र का पीछा कर रहे। 25 करोड़ योजन दौड़ता हुआ वो चक्र पृथ्वी पर आया। ऋषि लोगों की भी गति कोई कम नहीं थी। चक्र के समान उनकी गति है, पीछे लगे ही तो चले आए। चक्र पृथ्वी लोक में भी जम्बूद्वीप में, और जम्बूद्वीप में भी भरतखंड में, और भरतखंड में भी भारतवर्ष में, और भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में हमारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जंगल था वहां आकर के चक्र गिर गया। नेमयो यत्र शीर्यन्ते, चक्र की गति जहां समाप्त हो जाए उसको निमिष बोल। और अरण्य थाई तो दोनों का संयोग बन गया, नैमिषारण्य बन गया। नैमिषारण्य क्षेत्र, उस क्षेत्र में विशाल मंडप बनाया। वो यज्ञ 2-4 दिन 8 दिन 15 दिन महीना भर साल भर का नहीं था, 1000 वर्ष का यज्ञ था। ध्यान देना, आप तो 7 दिन की कथा में कच्ची मन निकल जाता। 1000 वर्ष का यज्ञ ठान दिया। और यज्ञ मंडप कैसा बना होगा जरा अंदाजा लगाओ। चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण यज्ञ की चारों दरवाजों पे बैठे हुए हैं। यज्ञ की प्रक्रिया है। उस यज्ञ में मृत्यु का भी आवाहन किया गया है और मृत्यु को सचेष्ट कर दिया गया है। मृत्यु को हिदायत दे दी गई है, तुम किसी को भी 1000 साल तक मार नहीं सकते। 1000 साल के लिए मृत्यु पर रोक लगा दी गई है। कोई सामर्थ्यवान ऐसा वैज्ञानिक दुनिया में जो हमारे ऋषियों में सामर्थ्य है?
जिन्हें विश्व कर बदर समाना, सारा विश्व ब्रह्मांड हाथ पे रखे हुए आंवले के समान प्रतीत होता है। ऋषियों का आदेश हुआ है, मर्त्य देवता भी यज्ञ में पहुंच गए, सारे देवताओं के मंडल बने। विद्वान ब्राह्मण यज्ञ का आरंभ करते। यज्ञ की विधा है, यज्ञ की 4 विधाएं हैं, 4 में से एक भी गड़बड़ हो जाए यज्ञ अपूर्ण होता है। सबसे पहली विधा, यज्ञ में जितनी भी सामग्री प्रयोग में लाई जाए वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। हम यज्ञ कराते हैं और शास्त्र को ताक में रख देते, या नहीं है। संविधाएं कैसी होना, यज्ञ कैसी होना, साकल्य कैसा होना, भविष्य कैसा होना, चरु पुरोडास कैसा होना, पता ही नहीं है। यज्ञ में जो संविधाएं हैं वो आचार्य और यजमान की प्रादेश मात्र होना चाहिए। प्रादेश मात्रा भवे संविधा, और प्रादेश एक माप है, अंगूठा और तर्जनी उंगली का फैला करके जितना फैल सके उतना क्षेत्र प्रादेश क्षेत्र कहलाता है। ध्यान देना, ये प्रादेश है और ये ताल है। मध्यवर्ती उंगली को फैलाओ और अंगूठों के फैलाओ, यज्ञ में ये सब प्रयोजित होती है। ये मापदंड, इसको ताल कहते हैं। और ये जो मध्यवर्ती उंगली के नीचे जो उंगली है इसको फैलाओ और अंगूठे से इसका मापदंड, इसको गोकर्ण कहा जाता है। ये गोकर्ण मापदंड है। और उसके बाद ये छिंगरी उंगली को और अंगूठे को फैलाओ, इसका नाम बितस्ती है। अपन लोग देहात में बीता बोलने लगे। ये क्या है? बितस्ती, गोकर्ण, ताल और प्रादेश। प्रादेश मात्रा भवेत समिधा, समिधा प्रादेश मात्र हुआ करती है जो यज्ञ में उपयोग की जाती है। और उसमें भी नियम है, घुनी नहीं हो, सड़ी नहीं हो, बक्कल निकली नहीं हो, गांठ बाली न हो, टेढ़ी न हो, ऐसी समिधा होना चाहिए। अगर टेढ़ी समिधाएं तुमने अग्निकुंड में डाल दी तो तुम्हारी बुद्धि में टेढ़ आ जाएगी। घुनी समिधा अगर तुमने डाल दी तो तुम्हारा हार्ट अटैक होना ही है, तुम्हारा हृदय भी घुन जाएगा। बक्कल निकली समिधा अगर तुमने डाल दी, समझ लेना आपके यज्ञ में बहुत बड़ा दोष हो गया, आपका सुरक्षा कवच समाप्त हो जाएगा। और अगर टेढ़ी समिधा डाल दी, टेढ़ी, तो टेढ़ी से तुम्हारे अंदर टेढ़ आ जाएगी, यज्ञ में कोई न कोई विघ्न होगा। समिधाएं सदैव एकदम सीधी, बिना गांठ वाली और बिना सड़ी घुनी, बक्कल सहित और सूखी समिधा नहीं डालना। ऐसी पटक देती, हम तो यज्ञ देखते हैं तो हमको जाने की इच्छा नहीं होती। अब तो हाथ ही जोड़ लिया क्योंकि महाराज दृष्टि से भी दोष लगता है। शुष्क समिधाएं यदि तुमने बिना घृत से आलेपित किए बिना अगर उसमें अग्निकुंड में डाली है तो तुम्हारी बुद्धि में रूखापन आ जाएगा। समिधाओं में घी लगाना, शहद लगाना बहुत आवश्यक है। कौन लगा रहा है घी से? घी तो देवताओं ने मिल लो, समझा बोल लगे है? तो राजन हविष दुष्टानी, पहला स्तंभ यज्ञ का है कि सारी सामग्रियां शास्त्र सम्मत। पहला स्तंभ यज्ञ का है। ऋषि लोग सब समझदार थे, वो सारी सामग्रियां वैसे ही जुटाई थी द्वापर के अंत में। और दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ यज्ञ का है श्रद्धया साधितानि, जो भी सामग्री यज्ञ मंडप में अंदर प्रवेश करे वो सामग्री श्रद्धा से इकट्ठी की गई हो, उसमें अश्रद्धा का एक बाल के बराबर भी छींटा नहीं होना चाहिए। हम यज्ञ मंडप में जो भी सामग्री ले जा रहे हैं, क्या कोई अश्रद्धा वाली सामग्री तो नहीं आ गई? और आजकल के यज्ञ कैसे होते हैं आप लोग जानते ही हो। रसीद कट्टा छप्पा लिया और लगे चंदा करने। और ध्यान देना, वो चंदा में लोग भी, कुछ लोग तो चंदा देते हैं अपनी नाक बचाने के लिए, कुछ लोग चंदा देते हैं किसी निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। कोई चंदा देना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती उनसे चंदा मांगा जाता है, छुप जाते हैं लोग, कोई श्रद्धा नहीं है।
इसको देवता ग्रहण नहीं करते। पक्का समझना, अश्रद्धया होतम जब तम तपस तप तम कर्तम चयत, श्रद्धा से किया हुआ हवन जब तप ये सब न यहाँ मिलता है न वहां मिलता है। दूसरा स्तंभ यज्ञ का, और तीसरा स्तंभ छंदांश यातयामानी। छंदांश यातयामानी का तात्पर्य है आचार्य ब्रह्मा गणप होता जो ब्राह्मण यज्ञ मंडप में वर्ण किए जाएं, ये सब वेद शास्त्रों की पूर्ण पारंगत होना चाहिए, वेदों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, मंत्र सिद्ध होना चाहिए। आचार्य के अंदर वो तीव्र दृष्टि प्रकट होना चाहिए कि आहुति जो अग्निकुंड में छोड़ी जा रही है, जिस देवता के मंत्र को बोल करके उस आहुति की तरंग उस देवता तक पहुंच रही है कि नहीं। आचार्य पीठ से बैठ करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है। यदि आहुति कहीं असुर तो नहीं ले रहे, कहीं राक्षस तो नहीं ले रहे, उस देवता का मंत्र बोला गया है, कोई प्रत्यवाय तो नहीं आ गया, उस तरंग के वहां तक पहुंचने में कोई बीच में बाधा तो नहीं आ गई, ये तीखी दृष्टि से आचार्य प्रवर, इसको इसलिए तो उसको आचार्य कहा जाता है। डिग्री तो रख ली पर बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। ध्यान देना, आचार्य के अंदर वो योग्यता होना चाहिए कि आचार्य पीठ से बैठ करके अपनी दिव्य दृष्टि से सारे यज्ञ मंडप की पूरी गतिविधि स्थूल और सूक्ष्म जगत की देख सके। मंत्र सिद्ध होना चाहिए, और मंत्र सिद्ध ब्राह्मण, वेद वेदांगों में पारंगत ब्राह्मण, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण यज्ञ मंडप में वर्ण होना चाहिए। और उसमें क्या होता है फिर ध्यान देना, चौथा जो स्तंभ है यज्ञ का संपन्न कराने वाला, बोले ब्राह्मण जितने यज्ञ मंडप में वर्ण किए गए हैं वो, और जितने यजमान वर्ण किए गए हैं वो, ये दोनों के दोनों बड़े संयमी और सदाचारी, सम दम तितिक्षा आदि गुणों से संपेत होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आदि नियमों का परिपालन करने वाला होना चाहिए। यजमान के लिए भी उतने ही नियम है जितने ब्राह्मणों के लिए है। योजितानि धृत व्रत ही, जिन्होंने व्रतों का पालन पूरी तरह से किया है, जो नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। यज्ञ के मंडप में सिले वस्त्र पहन के कोई प्रवेश कर गया, खंडित हो गया मामला। न स्यूते न च दग्धे न पारके न विशेषतः मूषकोत्कीर्ण जीर्णे न कर्म कुर्यात् विचक्षण। सूचि विद्धान परित्यजेत देव पूजन में आया है। सुई से विद्ध जो वस्त्र है उस वस्त्र को यज्ञ मंडप में प्रवेश नहीं किया जाता है। और वो आजकल की क्या कंडीशन चल रही महाराज, सूची विद्ध तो ठीक ही है, पैंट तक पहन के अंदर जा रहे और गोविंदाय नमो नमः ब्राह्मण देवता भी भले आदमी रगड़ रहे हैं, बटुआ बगल में रखा है। ये क्या है? ये सब यज्ञ नहीं, केवल मात्र प्रदर्शन है। तो उस समय के जो ऋषि लोग थे, ऋग्वेदी ब्राह्मण पूर्व दरवाजे पे बैठा है, यजुर्वेदी ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण, अलग अलग दरवाजे पर अथर्ववेदी ब्राह्मण, चारों दरवाजों पर बैठा यज्ञ आरंभ हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सारे ऋषियों ने पूरा तप अपना लगा दिया है। ऋग्वेदी ब्राह्मण ऋग्वेद की ऋचाओं का उच्चारण कर रहा है। ध्यान देना, ऋग्वेद आवाहनम, ऋग्वेद के द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता है। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों का वाइब्रेशन वायुमंडल में प्रकाशित हुआ, प्रवाहित हुआ, तुरंत वो वाइब्रेशन उस देवता तक पहुंच जाता है। उसी वाइब्रेशन के जरिए वो देवता जिस लोक में है उसी लोक से सीधे नीचे यज्ञ मंडप में आ जाता है। ये ऋग्वेद की मंत्रों का कमाल है। ध्यान देना, मंत्र का उच्चारण वही कर सकता है जिसको मंत्र की 4 प्रक्रियाओं का ज्ञान हो। सबसे पहली प्रक्रिया, मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन है। दूसरी प्रक्रिया, मंत्र कौन से छंद में आबद्ध है। तीसरी प्रक्रिया, मंत्र का देवता कौन है। और चौथी प्रक्रिया के मंत्र किस कार्य के लिए विनियोजित किया जा रहा है। ये 4 बातों का जिसको ज्ञान नहीं वो मंत्र उच्चारण करने का अधिकारी नहीं, और वो अधिकारी अपनाता है, मंत्र का उच्चारण करता है, उसका उच्चारण निष्फल हो जाता है। मंत्र के देवता का ज्ञान नहीं, मंत्र के छंद का ज्ञान नहीं, मंत्र के दृष्टा ऋषि का ज्ञान नहीं, और मंत्र की क्रिया विधि का ज्ञान नहीं।
यही तो तंत्रागम है। सारे लोग सिद्ध थे, वहां के ऋषि लोग। ऋग्वेद आवाहनम, जैसे ऋग्वेद की ऋचाओं का उच्चारण हुआ, सन 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 सनाक से देवलोक से सारे देवता यज्ञ मंडप में आ गए। अग्नि, कुबेर, वरुण, इंद्र एवं आदि सारे देवता खड़े यज्ञ मंडप। तुरंत सामवेदी ब्राह्मण सामवेद की ऋचाओं का उच्चारण करने लग गया। सामभिस्तवनम, जब देवता मंडप में आ गए फिर उनकी सामवेदी ब्राह्मण स्तुति करता है सामवेद के मंत्रों से। सामवेद के मंत्रों से देवता की स्तुति हो गई, देवता बड़ा प्रसन्न हो गया। अब यजुर्वेदी ब्राह्मण बैठा है, यजुभिर यजनाम, उन देवताओं के चारों वेदों में मंत्र महाराज। ऋग्वेद के द्वारा आवाहन, सामवेद के द्वारा स्तुति और फिर यजुर्वेद के द्वारा उनको तृप्त करना, पुरोडाश और हविष्य साकल्य वगैरह अग्नि में छोड़ करके उनको उनका भाग समर्पित करना, वो प्रसन्न हो जाए। ये नित्य प्रति ये क्रिया नैमिषारण्य तीर्थ में चल रही है। हमने ये बात इसलिए बताई कि यज्ञ को समझो तो यज्ञ है क्या। आजकल तो सब सवाई धान 22 बसेरी हो गया। यज्ञ की परंपरा है, ये प्रक्रिया है शास्त्रीय।